अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं मसल वो स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके जिस्म के मूवमेंट को यकीनी बनाते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। स्पेशल टिश्यू हैविंग एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड प्रोवाइड मूवमेंट टू बॉडी, यानी इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में जिस्म में मूवमेंट होता है। मसल्स के 3 टाइप होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल वो मसल होता है जो कि जिस्म के तमाम हिस्सों में मौजूद होता है, यानी जो ट्रैक यानी ब्लड वेसल, यूरिनरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सब चीज़ें स्मूथ मसल से बने होते हैं जो कि स्पाइंडल नुमा स्ट्रक्चर रखते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है। यहाँ स्ट्रेटेड वर्ड लिखा है, यानी वो मसल जिसके अंदर वाइट और डार्क बैंड मौजूद हो उसे हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, यानी स्ट्रेशन कहते हैं। यानी ये स्ट्रेटेड यानी डार्क बैंड, इसके बाद वाइट बैंड, डार्क बैंड, वाइट बैंड, डार्क बैंड, वाइट बैंड, यानी ये स्ट्रेशन यानी ये बैंड जिस मसल में आए तो उसे हम स्ट्रेशन कहते हैं। इसके अंदर नॉन कंट्रक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है, यानी ये मसल इनवॉलंटरी होता है जिसमें कंट्रक्शन बहुत ही स्लो होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, यूरिनरी सिस्टम में होता है और ब्लड वेसल में होता है। इसके बाद आते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल होते हैं जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, यानी ये वो मसल है जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, जो कि ब्रांच की शक्ल में होते हैं। यानी यहाँ मैंने ये एक ब्रांच है, मिसाल ये दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है, ये चौथा ब्रांच है, यानी ये ब्रांच की शक्ल में होता है, यानी ये मसल ब्रांच से मिल करके बना होता है जो कि स्ट्रेटेड होता है, यानी इसमें डार्क बैंड होता है, वाइट बैंड होता है, और डार्क बैंड होता है, वाइट बैंड होता है, इसी तरह यानी ये स्ट्रेटेड मसल होते हैं। इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि इसके सेंटर में होता है। इसके बाद आता है इंटरकैलाटेड डिस्क, यानी इंटरकैलाटेड डिस्क उस डिस्क को कहा जाता है, यानी उस एरिया को कहा जाता है जिसमें एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के साथ अटैच होता है, यानी ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, जो जिस जगह पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं उसको हम इंटरकैलाटेड डिस्क कहते हैं। यानी ये डिस्क यानी ये ब्रांच और ये ब्रांच जोड़ने वाला डिस्क या एरिया को हम इंटरकैलाटेड डिस्क कहते हैं। कंट्रैक्शन इंटरमीडिएट, यानी इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंटरमीडिएट यानी दरमियानी होती है। इसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो मसल होते हैं जो कि बोन के साथ अटैच होकर के मूवमेंट में मदद देते हैं। ये स्ट्रेटेड मसल होते हैं, यानी इसमें स्ट्रेशन होता है, यानी डार्क बैंड होता है, वाइट बैंड, डार्क बैंड, वाइट बैंड, डार्क बैंड, वाइट बैंड, जो कि मैं यहाँ समझा दूंगा। इसके बाद आता है कंपोज ऑफ फाइबर और मसल सेल। ये फाइबर से यानी मसल सेल से बने होते हैं। मसल फाइबर इंक्लोज्ड बाय कोलेजन फाइबर, यानी मसल की जो फाइबर होते हैं ये यहाँ मैं समझा दूंगा। मसल के फाइबर जो कि कोलेजन फाइबर के से अटैच होते हैं, यानी उसमें इंक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, यानी मसल फाइबर इंक्लोज्ड बाय कोलेजन फाइबर, यानी यहाँ जो मसल फाइबर होते हैं यानी ये मसल फाइबर कोलेजन फाइबर में इंक्लोज होते हैं, बंद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिसके आखिर में एक टेंडन बनता है। टेंडन वो जगह होती है जो मसल को बोन के साथ अटैच करता है। इसके बाद आते हैं इसका शक्ल सिलेंड्रिकल होता है, यानी इस तरह होता है सिलेंड्रिकल, यानी ये स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं जो कि यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है, यानी सिलेंड्रिकल शेप होता है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, यानी ये हमारे पास एक मसल है, स्केलेटल मसल है
स्केलेटल मसल को हम अगर इस तरह काट लें, इस तरह अगर काट ले तो इस नीचे वाले पोर्शन में ये मसल बंडल आपको दिखने को मिलेगा, जिसे हम यानी ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर जिसे हम मसल बंडल कहते हैं। हम जब एक मसल बंडल को बाहर निकालते हैं, यानी ये हमारे पास एक मसल बंडल है जिसके अंदर मसल फाइबर होता है, यानी ये मसल फाइबर एक मसल फाइबर एक दूसरा मसल, ये मसल फाइबर असल में स्केलेटल मसल का सेल होता है, यानी इसको हम स्केलेटल मसल का सेल भी कह सकते हैं या हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं। यानी मसल फाइबर के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम सेक्रोमेर कहते हैं, यानी सेक्रोमेर कहते हैं। इसके बाद आते हैं इसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एक नॉर्मल सेल में होती है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, राइबोसोम भी होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद आता है यानी उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सेक्रोप्लाज्म कहते हैं, यानी मसल फाइबर के अंदर जो चीज़ें होती हैं ये मैंने यहाँ डिस्कस कर दी। इसके बाद आते हैं ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, यानी स्केलेटल मसल का एक सेल है जो मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है। इसके अंदर फाइबर नुमा स्ट्रक्चर हो, यानी मसल फाइबर को पढ़ने के बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, यानी ये फाइबर नुमा स्ट्रक्चर जिसे हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। ये हमारे पास एक मायोफाइब्रिल है, यानी जिसके अंदर डार्क एंड वाइट बैंड मौजूद होता है जिसे हम मायोफिलामेंट कहते हैं। मायोफिलामेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे एक को हम एक्टिन और दूसरे को मायोसिन कहते हैं, यानी वो एरिया जो कि थिन हो उसे हम एक्टिन कहते हैं, जो एरिया थिक होता है उसे हम मायोसिन कहते हैं, जो कि यहाँ मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा लूँगा। या इसके अंदर ए बैंड होता है जिसके अंदर एच जोन और एम लाइन होता है, आई बैंड यानी वाइट रीजन जो कि जेड लाइन पर मुश्तमिल होता है। या ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यानी ये मसल का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डार्क बैंड भी मौजूद है और वाइट बैंड भी मौजूद होते हैं, यानी इस मोटे वाले एरिया को हम मायोसिन कहते हैं, जबकि इस पतले वाले एरिया को हम एक्टिन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं यानी ए बैंड के अंदर एच जोन को पढ़ते हैं और एम लाइन को पढ़ते हैं। ए बैंड वो एरिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ जो मायोसिन जो कि तमाम मायोसिन यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रीजन आता है उसको हम ए बैंड कहते हैं। ए बैंड के अंदर मायोसिन भी आता है और थोड़ी मकदार में एक्टिन भी आता है। अब हम सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को निकालते हैं, यानी वो एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मौजूद है, यानी एक्टिन मौजूद ना हो। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फासला होता है जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पर मुश्तमिल होता है उसको हम एच जोन कहते हैं, यानी वो एच जोन कहलाता है। यानी ए जोन वो जोन था जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रीजन आता है उसे हम ए बैंड कहते हैं। इसके बाद आता है एम लाइन यानी एच जोन, यानी ये एच जोन जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक होता है उसके मिड में जो लाइन होता है, यानी इस लाइन को हम एम लाइन कहते हैं, यानी मिड वाला लाइन जिसे हम एम लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है आई बैंड वो रीजन होता है जो सिर्फ और सिर्फ यानी वो रीजन होता है जो कि वाइट रीजन कहलाता है, वाइट बैंड कहलाता है, यानी ये एरिया तमाम के तमाम को हम आई बैंड कहते हैं, यानी इस एरिया को हम आई बैंड कहते हैं। और इसके अंदर तो ये एक्टिन होता है और थोड़ी मकदार में मायोसिन भी इसमें आ जाता है। इस के बाद हम सिर्फ और सिर्फ वो एरिया निकालते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पर मुश्तमिल हो, यानी ये एरिया यहाँ ये एरिया जो कि एच जोन कहलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पर मुश्तमिल होता है। इसके सेंटर में जो लाइन होता है उसको हम
एम लाइन कहते हैं। इसके बाद यहाँ आता है एड जोन, यानी जेड जोन। जेड जोन वो जोन होता है जो कि यानी इसके सेंटर में जो ये लाइन होता है उस यानी एक वाइट रीजन में और दूसरे वाइट बैंड के सेंटर में जो लाइन होती है उसे हम जेड लाइन कहते हैं। यानी इस जगह से इस जगह तक के फासले को हम सेक्रोमेर कहते हैं। यानी सेक्रोमेर वो इलाका होता है जो कि मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है, जो कि कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में मदद देता है। जो कि जब कंट्रैक्शन होता है तो ये एक्टिन वाला एरिया अंदर चला जाता है मायोसिन के दरमियान में, जिसके नतीजे में ये सेल कंट्रैक्ट होता है। जबकि ये रिलैक्स होता है तो ये मायोसिन यानी मायोसिन के दरमियान एक गैप बनता है जो ये शो करता है कि ये रिलैक्सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।